प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं जनसंचार की विशेषताओं की। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। तुरंत प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि मास कम्युनिकेशन है, ये यंत्रों के माध्यम से जो है संचार किया जाता है, इसलिए तुरंत प्राप्त नहीं होता। यदि हमारा अंतर वैयक्तिक संचार है तो आमने सामने है, बहुत जल्दी हमें उसका फीडबैक प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपने पुस्तक मांगी, वो मिली या नहीं मिली, बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। पंचमेल होने का मतलब है कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई श्वेत है, कोई अश्वेत है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है। इस कारण से इसको पंचमेल कहते हैं, मिक्सचर, मिश्रित। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है और कोई पटना में बैठा हो सकता है, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रसारित या प्रकाशित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपसे ये बात पूछी भी जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपसे ये कह दें भाई इसका मतलब क्या है। सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक होने का मतलब है सब जनों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। यानी कि एक तरीके से यूँ मानो कि जैसे आपका रेलवे स्टेशन है, बस हैं, ट्रेन्स हैं, ये सार्वजनिक हैं, कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो चीज़ छपेगी, जो भी अखबार में आती है, टीवी पर आती है, तो ये सबके देखने के लिए होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के देखने के लिए होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जनसंचार का, हाँ, तो इसी को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में से एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। यानी कि जो संचारक है, यानी कि जो स्रोत है और जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, उनके बीच में सीधा संबंध नहीं होता। टीवी पर आप समाचार सुनते हैं तो सीधा संबंध तो नहीं है हमारा उस व्यक्ति से, बस वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता, दर्शक संचारक को उसके सार्वजनिक भूमिका के कारण ही पहचानता है कि ये पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, ये सोनिया सिंह है, ये जो है दीपक चौरसिया है, ये जो है राहुल कंवल है। हम उनको इस प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं। व्यक्तिगत हमारा संबंध उसके साथ नहीं होता। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है, कठिन है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बेटा कि द्वारपाल का मतलब क्या है। द्वारपाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गेट कीपर, कीपर, कीप से बना कीपर, और गेट, गेट का मतलब दरवाज़ा, दरवाजे पर, दरवाजे को संभालने वाला, उसके ऊपर जो है वहाँ बैठ करके रखवाली करने वाला द्वारपाल, द्वार पर बैठने वाला। और यहाँ जो हमारा जो मीडिया की लैंग्वेज में जो इसको गेट कीपर कहा गया है, द्वारपाल कहा गया है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भी मैटर प्रकाशित या प्रसारित होगा किसी भी चैनल के द्वारा, किसी भी समाचार पत्र के द्वारा, मैगज़ीन के द्वारा, तो उसको पहले कुछ लोगों के सामने से गुजरना पड़ता है। वो संपादक हो सकता है, सह संपादक हो सकता है, और सहायक संपादक हो सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो एक शब्द है जिसको कहते हैं आप एडिटर, एडिटर को ही इंग्लिश में कहते हैं बेटे संपादक। अब एडिटर क्या है, एडिटर किससे बना है। एडिटर बना है आपका एडिट शब्द से, एडिट शब्द से बना है एडिटर। एडिट का मतलब होता है काट छाट करना। मोबाइल में आपने देखा होगा कि आप कोई मैसेज है तो उसमें एडिट का ऑप्शन आता है, काट छाट करना। एंड व्हाट इज एडिटर, हु इज एडिटर, वन हु एडिट, वन हु एडिट वही एडिटर है, जो एडिट करता है, जो काट छाट करता है, वो एडिटर है। और इसी से जो एक अगला शब्द बन जाता है
वो बन जाता है एडिटोरियल, EDITORIAL, एडिटोरियल। एडिटोरियल को हिंदी में कहते हैं संपादकीय। तो गेटकीपर जो है वो एक प्रकार से ध्यान रखता है कि हमने क्या छापना है और क्या नहीं छापना है, कहाँ काट छाट करनी है और कहाँ काट छाट नहीं करनी है। ये सारी ड्यूटी जो है गेटकीपर निभाता है और गेटकीपर वो ड्यूटी देता है। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं गेटकीपर किसे कहते हैं या द्वारपाल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन उठा सकते हैं। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित होगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उपसंपादक आदि सब यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं। उससे प्रकाशित होने वाले या प्रसारित होने वाले सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें, उसमें काट छाट करें, उसमें जोड़ें या उसमें से घटाएं, माइनस प्लस करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। ये हैं आपके जो हमारा आज का जो विषय था, इसकी विशेषताएं, जनसंचार की विशेषताएं होगी। उसके बाद जो है संचार के कार्य हैं हमारे सामने। ये देखिए संचार के कार्य हैं। जनसंचार की विशेषताएं जो क्वेश्चन है वो बड़े में आने की संभावना कम रहती है, परंतु संचार के कार्य या जनसंचार के कार्य, ये दो क्वेश्चन है बेटा। इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई न कोई क्वेश्चन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि संचार के क्या कार्य हैं या जनसंचार के कार्य क्या हैं, या आपसे बात उसमें की जा सकती है। इसके बाद है संचार के कार्य। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित करने वाले हैं। तो संचार के जो कार्य हैं उनको यहाँ रेखांकित किया जा रहा है। पहला देखिए आप ये क्या कहते हैं। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त के लिए किताब मांगने के लिए। ये देखिए चित्र भी इसने साथ में इसको दे दिया है। सेकंड वन है नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा जो कार्य है सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम जनसंचार या संचार का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद है पांचवा कार्य है सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए भी करते हैं। उसके बाद छठा कार्य देखिए, संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। यानी कि जैसे ऊपर देख रहे हो बचाओ, इसकी नाव जो है वो कहीं ना कहीं डूब रही है और ये रक्षा के लिए जो दूसरों से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बचाओ। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद आठवां कार्य देखिए, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं।
ये देखिए यहाँ आपके हैं जनसंचार, ये संचारिक कार्य थे बेटे। अब हैं जनसंचार के कार्य। ये भी लगभग ज़्यादा अंतर नहीं होता इनमें, थोड़ा सा अंतर रहता है। पहला सूचना देना वहाँ भी था, शिक्षित करना ये नया आया है, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना। प्रश्न जो है संचार के कार्य का ही बन सकता है। मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है जनसंचार के कार्य का प्रश्न, तो आप ये अच्छे से नोट करेंगे और बड़े प्रश्न ये यहाँ से बनेंगे। 5 या 6 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ से बेटे आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी प्रकार से जनसंचार के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है सूचना देना बेटा। सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके ज़रिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जनसंचार माध्यमों के ज़रिए ही पूरा होता है। अब देखिए, कई बार कोई भी सूचना आती है, अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिलती है, रेडियो के माध्यम से मिलती है, टीवी के माध्यम से मिलती है। तो वो सूचनाएं जो है वो चाहे एग्ज़ाम होने या ना होने की सूचना है, पेपर होंगे नहीं होंगे, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, या फिर कोई और महत्वपूर्ण बात है, तो वो सारी जानकारी हमें इनसे मिलती है। सेकंड वन इज़ शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के ज़रिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों को की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है, सावधान बनाने से है। थर्ड वन है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं, जिन्हें सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। उसके बाद है एजेंडा तय करना। एजेंडा जो है जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यसूची। कार्यसूची तय करना, प्लानिंग तय करना, योजना तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार में चर्चा के विषय बन जाते हैं। जनसंचार लाइन जो है शायद क्रॉस कर गया। जनसंचार माध्यम बनकर और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल 2 शब्द होते हैं। अनुकूल का मतलब उसके पक्ष में और प्रतिकूल का मतलब होता है उसका विपक्ष में। उसके बाद है बेटे निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों में का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करना भी है। अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है, गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी भी जनसंचार माध्यमों पर ही है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके ज़रिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं, इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का भी मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कई बार इंटरव्यू आते हैं, अखबार में आते हैं, तो उससे भी वही काम होता है। टीवी पर इंटरव्यू आते हैं, एक जो है बहस चलती है, उसमें विभिन्न पार्टियों के लोग जो हैं वो लीडर्स जो हैं बुलाए जाते हैं, तो वो बहस चलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचार विमर्श के मंच भी जो है ये उपलब्ध कराता है और किसी एक टॉपिक को लेकर के वो बात करते हैं, तो उस पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन होता है तो उससे कुछ ना कुछ जो परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है, वो भी निकलता है। तो आज यहाँ तक का हम निपटाते हैं और मैं आज इससे संबंधित प्रश्न जो आपके पास भेजता हूँ, मैंने आपको कहा था कि जो छोटे क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ बेटे आप अपने आप बनाइए ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए।